एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान, मोदी इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जवाब दो, जवाब दो, नरेंद्र मोदी आवाज जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, वीर जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान बीजेपी बीजेपी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार का मोदी सरकार का जहाँ पर पुतला जला है और आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से पूरे जम्मू में दहशत का माहौल है। और जो मोदी सरकार के अंदर में बैठी हुई है, 2014 से पहले जनाब नरेंद्र मोदी जी से जो में बड़े बड़े भाषण करते थे कि सीमा में कमी नहीं है, दिल्ली में कमी है, तो मोदी सरकार आज जवाब दे कमी कहाँ पर है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। कल देखा आपने आर्मी के जवानों पे, आर्मी की गाड़ी पे हमला किया गया, पिछले दिन हीरानगर में हमला किया गया, और आज पूरे जम्मू में भी आपने देखा कि वहाँ पे भी बम मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी को मिटाने में विफल रही है। इनके सारे वादे जो खोखले साबित हुए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लोगों को, मिलिटेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फौरन इस सरकार को अपना अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब मिलिटेंसी जम्मू कठुआ तक में पैर पसार चुकी है, लगातार जवानों की शहादतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई चिंतन मंथन सुरक्षा तंत्र को लेकर जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये वो सरकार है, जब पुलवामा अटैक हुआ उनकी शहादत पे इन्होंने वोट बटोरे, लेकिन इनके आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों का इनको कोई फिक्र नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज आईवी कहां पर है, आज सीआईडी कहां पर है, आज अमित शाह जी कहां पर है। और आज मैं समझता हूं पाकिस्तान का नारा तो हम लगाते हैं, वो तो जहां पर मिलिटेंसी की फिराक में रहता ही रहता है, लेकिन हमारी सरकार, अमित शाह, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है। तो ये जो है इस तरह का जो हमारे नौजवानों में कत्लेआम, हमारे लोगों का कत्लेआम, ये जो है हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। तो प्रोटेस्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो पिछले कल यहाँ पे बिलावर में मिलिटेंट अटैक हुआ, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आज हम जवाब मांगते हैं सरकार से कि ये जवाब दे सरकार कि किस प्रकार से सीरीज ऑफ मिलिटेंट अटैक जो हो रहे हैं, ये एक मिलिटेंट आतंकी हमले की घटना नहीं है, सीरीज ऑफ मिलिटेंट अटैक्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए हीरानगर में मिलिटेंट मिलते हैं, बरनौटी में मिलिटेंट मिलते हैं, जम्मू में मिलिटेंटों का अटैक होता है और बिलावर में अटैक होता है, और ये किडियन गंडियाल वाले एरिया में भी ये र्यूमर्स है कि मिलिटेंट देखे गए हैं। तो ये सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो सरकार कहाँ पे सोई हुई है? कब सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद से जागेगी और इन पे एक्शन लेगी? क्या सरकार अपने जो विपक्षी नेता है उनको ही जेलों में डालने के लिए बनी हुई है, उन्हीं पे कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है? अपने ही लोगों पे कार्रवाई करोगे? कब पाकिस्तान को सबक सिखाओगे? जब आपने सत्ता में आना था तो आप कहते थे हम पाकिस्तान को जो है सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। आज जनता आपसे पूछती है कि हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनके परिवारों पे क्या बीत रही है? कब आप पाकिस्तान को जो है कड़ा जवाब दोगे? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्षी होने के नाते भी हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन शर्त एक है कि पाकिस्तान को जो है उसकी औकात दिखाई जाए, उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन आप पता नहीं क्या प्रेम है आप में भरा हुआ पाकिस्तान के प्रति, जो एक के बाद एक घटना होती है, लेकिन पाकिस्तान को जो है सबक नहीं सिखाया जा रहा। आप इन आतंकी घटनाओं को किस प्रकार नजरअंदाज करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है वो भी इस समय चल रही है। किस प्रकार का मैसेज हम उन यात्रियों को देंगे कि किस प्रकार की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में है? और ये
जम्मू कश्मीर पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम करे, और थोड़ी सी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो भी इनपुट्स ले। ये इनपुट विपक्षी नेताओं की लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमारी जो एजेंसियां बनी थी वो इसीलिए बनी थी कि जब भी कोई बाहर का मुल्क हमारे पे कोई अटैक करे, जहाँ कोई साजिश रचे, उसकी जो इंटेलिजेंस इनपुट है हमारी गवर्नमेंट को दी जाए और गवर्नमेंट जो है समय रहते उस पर कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस भी विफल हो रही है और ये सरकार भी विफल हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है, ये यूटी है, इसमें सीधा कंट्रोल जो है केंद्र का है। इसमें कोई ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर सरकार जिम्मेवार है। लेकिन ये एलजी साहब भी सुन ले कि जब से एलजी साहब आए हैं तब से ये घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, वो भी इसमें संज्ञान ले और एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को और गृह मंत्री से भी बात करें और यहाँ की सुरक्षा कड़ी करें, हमारे लोगों की भी सुरक्षा कड़ी। सभी हमारे कांग्रेस के जिला पदाधिकारी और ब्लॉक के सभी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट इस बात का किया, पुतला फूका जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का, कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है हमारे भोले बाबा की अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है। बाहर से जितने भी श्रद्धालुगण जो है वो बड़े उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भोले बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं। और जहाँ सरकार जो है सेंट्रल सरकार ये पिछले 8 सालों से 10 सालों से यही दावा कर रही है कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पीसफुल है, शांति है और जहाँ पे मिलिटेंसी का नाम नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रही है दोबारा ये मिलिटेंसी। ये पहले तो इन्होंने दबाया था लोगों को घरों के बाहर इन्होंने नहीं आने दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी जहाँ पे पत्थर नहीं बचते हैं, अभी वहाँ पे पत्थरों की बात छोड़िए, ये जिला कठुआ जो है पीसफुल एरिया जहाँ का है। लेकिन कल हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मशेडी के ऊपर देवता गांव के अंदर 5 हमारे नौजवान जो हैं आर्मी के वो शहीद हो गए हैं और 6-7 लोग जो है वो वहाँ पे जख्मी हुए हैं। अगर ये पीसफुल एरिया है, ये पीसफुल जिला है, ये पीसफुल अगर स्टेट जहाँ की है, तो ये मिलिटेंट जो है ये कहाँ से आ गए और इन्होंने हमारे जो नौजवान जो हैं उनको शहादत के लिए मजबूर कैसे कर दिया। हम जहाँ पे देख रहे हैं कि ये बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जीरो हैं। हम इस सरकार का जो एनडीए सरकार जहाँ पे है, जो बड़े बड़े वादे जो है अमित शाह भी कर रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे पीसफुल है। लेकिन पीसफुल तब दिखता है कि जब हमारे जहाँ के लोग सुरक्षित हो, हमारे जहाँ के आर्मी वाले जो सुरक्षित, पैरामिलिट्री वाले अगर सुरक्षित हैं तो फिर हम समझते हैं कि जहाँ पे पीसफुल है। कैसा पीसफुल है ये कि ये 5-5, 7-7, 10 लोग जो है हमारे शहादत दे रहे हैं रोज, डे बाई डे जहाँ पे शहादतें हो रही है, कभी जहाँ पे, कभी रिसाना में, कभी जम्मू के अंदर, तो कभी कटरा के ऊपर, कभी रियासी के ऊपर, जहाँ ये शहादतें कैसे हो रही हैं अगर ये पीसफुल एरिया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूँ कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि खनन माफिया की मदद करना, जहाँ आप ये सोचते हो कि जहाँ पे जो भू माफिया लोग हैं उनकी मदद करना, ये आपका काम नहीं है। आप जहाँ पे लोग जो हैं वो त्रस्त हैं इस महंगाई के लिए, ये त्रस्त हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा त्रस्त है। हमारी जो खनन माफिया जो है उन्होंने लोगों को जो है वो जीना हराम कर दिया है। और जो बाकी जितने भी आप जमीन, ये ग्रैबर लोग जो हैं, इन लोगों ने एक की जमीन 200 कमा, 300 कमा, ये सभी लोग जो है प्रॉपर्टी डीलर बने हैं। सरकार, हम तो समझते हैं कहीं ना कहीं लूप होल है कि ये सरकार इनको क्यों नहीं पूछती है, इनका ध्यान सिर्फ इनकी तरफ है, इसका जो पैसा कमाने के चक्कर में है। और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के हैं अगर वो शहादत उनकी हो रही है तो ये बड़ी दुखद घटना है और कांग्रेस पार्टी जो है वो इस घटना को बड़ी निंदा करती है। और आगे भी हम ये कहेंगे कि अगर ऐसी घटना रुकी नहीं तो हम सरकार का गिराव करेंगे और इनका जीना हराम कर देंगे।